हेलो दोस्तों, मैं शहबाज ग्रेट आईक्यू में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रुप डी का सबसे बड़ा सवाल जो है वो यही है कि ग्रुप डी का जो फॉर्म आने वाले हैं उसमें आईटीआई चाहिए होगी या 10th पास, क्योंकि 10th पास वाले जो स्टूडेंट है वो बड़े कंफ्यूज हैं कि क्या हम लोग तैयारी करें या ना करें, क्योंकि हम लोगों को भरने का मौका मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। आईटीआई वाले तो क्लियर है कि वो तो भर ही सकते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर 10th वालों का सबसे बड़ा सवाल है। और इस चीज़ की लड़ाई जो है वो हर वीडियो के कमेंट सेक्शन में चलती है। आईटीआई वाले कहते हैं कि आईटीआई ही लागू होनी चाहिए, 10th वाले कहते हैं कि 10th वाला होना चाहिए वरना बहुत बड़ा आंदोलन होगा। तो क्या क्या इसके रिप्लाई हैं, आरटीआई जो लगाई थी आरटीआई का क्या रिप्लाई है, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जो है क्या अपना नोटिफिकेशन आया था, उसको हर एक चीज़ को जानेंगे और एक बार डेटा को देखेंगे, डेटा क्या कहता है, और देखेंगे कि जो है हमारा एग्जाम कब तक हो सकता है, ठीक है, कितने दिन हमारे पास अभी हैं, एक एक चीज़ का डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहले तो रेलवे ने एक नोटिस निकाला था पहले, उसमें साफ साफ बताया था कि लेवल 1 की जो वैकेंसी है, लेवल 1 की वैकेंसी मैकेनिकल में, सिविल में, इलेक्ट्रिकल में, एसएनटी में, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन में, ठीक है, इसके बाद विंग में, ये जितने भी होंगी ये सब के सब जो होंगी 10th पास और अप्रेंटिस वाली होंगी। इसके साथ साथ जो है 10th और आईटीआई वाली होंगी, यानी आईटीआई कंपलसरी करने की बात की गई थी, ठीक है। इन्होंने कहा गया था कि जो टेक्निकल जितनी वैकेंसी होंगी वो सब आईटीआई वाले भर सकते हैं। अगली बार से जो वैकेंसी आएंगी वो आईटीआई वालों के लिए और अप्रेंटिस वालों के लिए आएंगी, और 10th वालों के लिए जो है वो वैकेंसी ये वाली नहीं होंगी जो वैकेंसी होंगी। इसके बाद आरटीआई लगाई गई, और आरटीआई का रिप्लाई देखो क्या आता है, और आरटीआई के रिप्लाई में भी ये साफ साफ आता है आरटीआई के रिप्लाई में कि सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, एसएनटी, ये जितने भी डिपार्टमेंट है यानी टेक्निकल जो भी हैं, इसमें जो भर सकते हैं वो कौन भर सकते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ का रिप्लाई यहाँ पर आया है कि 10th पास और आईटीआई या फिर अप्रेंटिस वाले, यानी टेक्निकल जो पोस्ट होती हैं उस पे जो है वो 10th वाले नहीं भर सकते, वो सिर्फ आईटीआई वाले भरेंगे अब की बार, मतलब 2019 के बाद जो भी वैकेंसी आती हैं वो। उसके बाद आता है हमारा नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन में जो है कंफ्यूजन होती है क्रिएट, वो ये वाली चीज देख के इसमें लिखा है सी एनेक्सर ए इन द डिटेल जो आपका नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है ना, सेंट्रल जो आपका एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन जो आता है जिसको सीईएन कहते हैं हम, जब ये आएगा आपका तब थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन कौन सी पोस्ट है। इससे ज्यादा जो है दुविधा बढ़ गई है, स्टूडेंट की कंफ्यूजन बढ़ गई। अगर सिर्फ आईटीआई था तो यहाँ पे सीधा लिख दिया होता कि भाई 10th प्लस आईटीआई और 10th प्लस अप्रेंटिस चाहिए, मगर इस चीज से ये क्लियर हो गया कि भाई कहीं ना कहीं 10th वालों को ही मौका दिया जाएगा। फिर आती है हमारी वैकेंसी, तो वैकेंसी में जब देखोगे आप वैकेंसी में, तो वैकेंसी जो आई है उसमें साफ साफ लिखा है कि इस बार जो है बोर्ड ने डिसाइड किया है कि हॉस्पिटल असिस्टेंट, ठीक, असिस्टेंट डिपो स्टोर वाला, जर्नल असिस्टेंट, पोर्टर वाली जो वैकेंसी होती है, इनमें से कोई वैकेंसी आई ही नहीं इस बार जो वैकेंसी आई है वो सारी की सारी ये वाली वैकेंसी आई हैं। और जब हम इस वैकेंसी पर नजर मारते हैं तो हमें देखते हैं कि इंजीनियरिंग वैकेंसी, इंजीनियरिंग की, मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, एसएनटी की, ये जितनी वैकेंसी हैं आपकी सारी की सारी टेक्निकल वैकेंसी हैं। सिर्फ इसमें एक ही वैकेंसी नजर आती है हमें ट्रैफिक वाली जो वैकेंसी है पॉइंट्समैन की, जो 10th वाले भर सकते हैं। जब तक कि अभी तक जो आरटीआई का रिप्लाई आया या फिर जितना नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग तो हमें यही समझ आ रहा है कि 32,000 में से 5,000 वैकेंसी को भरने का मौका मिलेगा 10th वालों का, और स्टूडेंट सिर्फ इसी चीज में लगे रहेंगे कि 10th पास या फिर आईटीआई। 10th पास वालों को नहीं होना चाहिए और 10th पास वाले कहेंगे 10th पास वालों को भी होना चाहिए, इस चीज में उलझे रहेंगे। अब एक चीज समझ के चलो कि 10th वालों का ऐसा भी नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, इन्होंने एक वैकेंसी दे दी 5,000 वैकेंसी, मगर अगर देखा जाए रेलवे जैसे डिपार्टमेंट में, इतने बड़े डिपार्टमेंट में 32,000 में से 10th पास के लिए सिर्फ और सिर्फ 5,000 वैकेंसी तो बहुत ज़्यादा कम है, ठीक। तो इस पर तो कंपटीशन बहुत तगड़ा रहने वाला है अगर ऐसा ही हुआ तो। अगर मान लो इस सब पे भरने का मौका नहीं मिला, जो कि थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, इस बार ऐसा लग रहा है कि शायद हो सकता है कि जितने भी डिपार्टमेंट हैं इनमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो आईटीआई चलेगी या अप्रेंटिस चलेगी, ठीक है। अब ये देखिए, जो वैकेंसी होती है 10th वालों के लिए, जो नॉन टेक्निकल वैकेंसी है, हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली है, ठीक है, पोर्टर वाली है, गेटमैन वाली है, ये वाली जो वैकेंसी होती है, ट्रैक मेंटेनर वाली वैकेंसी होती है, तो ये वाली जो वैकेंसी होती है ये 10th वाले भर सकते थे, मगर इनकी वैकेंसी दी नहीं गई है। टोटल वैकेंसी 32,000 है। हालांकि ऐसा उम्मीद है पूरी कि ये वैकेंसी जो है इंक्रीज होंगी, ये वैकेंसी इंक्रीज होंगी 32,000 से बढ़कर ये 50 से 60,000 पहुंचने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। और ये ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि जब अभी आपका एएलपी का जब एग्जाम हुआ था उसमें भी बढ़ाई गई थी, ठीक है, और अपना टेक्नीशियन में हुआ था उसमें भी बढ़ाई गई थी, तो उम्मीद तो पूरी है। मगर अगर बाई चांस वैकेंसी नहीं बढ़ी तो ये तो बहुत भारी, मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो जाएगा। 5,000 वैकेंसी 10th वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएंगी, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक। ऊपर से इनका एग्जाम कब है उसको देख लो अब कि एग्जाम कब तक हो सकता है, उसको समझने की कोशिश करो। ये जो आपका नोटिस आया था इसके अकॉर्डिंग अभी तक जितने एग्जाम हुए हैं वो लगभग इसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक। और इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा
अभी तक हमारा जेई का एग्जाम भी खत्म हो चुका है, ठीक है, हमारा टेक्नीशियन का भी, एएलबी का भी एग्जाम खत्म हो गया। और इसके अकॉर्डिंग जो एनटीपीसी का था ग्रेजुएट लेवल का, वो इन्होंने अप्रैल में बताया हुआ है। और जो एनटीपीसी का 12th बेस पे था जिसमें 3,500 वैकेंसी थी, वो मई से जून में बताया गया है। यानी और एनटीपीसी का एग्जाम कोई छोटा एग्जाम तो होता नहीं, एनटीपीसी का एग्जाम बहुत बड़ा एग्जाम होता है क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें। तो इतना तो कंफर्म है कि आपका जो एग्जाम होगा वो मई से पहले तो नहीं होने वाला, ठीक है। अगर रेलवे ने सब कुछ बहुत अच्छा करा, ठीक है, सारे एग्जाम बिल्कुल टाइम पे हुए, सब कुछ बहुत अच्छा चलता रहा, तब भी कम से कम आप लोगों का मई के एंड में एग्जाम होगा। ये सबसे जल्दी बता रहा हूं मैं, ठीक है, इससे जल्दी कोई भी चांस नहीं है। यानी अगर आप अभी से ग्रुप डी की तैयारी लेकर चलते हो अपनी, तो आप लोगों के पास जनवरी, फरवरी, ठीक है, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने लगभग, तो आप कह सकते हो कम से कम आप लोगों के पास 150 दिन अवेलेबल हैं अभी भी, कम से कम बता रहा हूं मैं आप लोगों के पास। ये इतने दिन तो आप लोगों के पास बहुत इजीली हैं। अगर बिल्कुल जीरो लेवल से भी तैयारी शुरू करोगे तो आप मई एंड तक अपनी तैयारी को पूरा कर दोगे, जिसमें 100 डेज का तो टारगेट हम चला रहे हैं। मतलब 100 डेज में तो सिलेबस हम कंप्लीट करा देंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में। जो टारगेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, वो आप लोगों को देखने। तो आप लोगों से मैं क्या चाहता हूं, आप लोग एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं कि इस बार 10th बेस पर हो या आईटीआई हो, या आप लोगों को क्या लगता है, आपकी क्या थिंकिंग है। सभी लोग मुझे कमेंट करके इस चीज को बताएंगे, ठीक है। और सभी लोग ये कोशिश कर रहे हैं, सभी लोग ये चाहते हैं कि रेलवे की वैकेंसी कहीं ना कहीं वो जो है इंक्रीज हो जाए। तो उसके लिए जो है आप सभी लोगों को भी थोड़ा सा अपने लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्रोटेस्ट करना पड़ेगा ट्विटर पे, ठीक है, थोड़ा सा तो अपने आप को भी एफर्ट डालना पड़ेगा। वैकेंसी बढ़ेंगी तो सबका फायदा होगा, 10th वालों का भी फायदा होगा, आईटीआई वालों का भी फायदा होगा, ओवरऑल पूरे इंडिया के जो स्टूडेंट हैं उन हर एक बच्चे का फायदा होगा अगर वैकेंसी बढ़ती है। तो मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगेगी। ग्रुप डी की जो तैयारी कर रहे हैं वो टारगेट के लिए जो है शॉर्ट वीडियो देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ग्रुप डी के सिलेक्शन में ग्रेट IQ जो है आपकी पूरी मदद करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।